नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। आज की क्लास शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज का नाम है जॉब विथ पीडी और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जॉब विथ पीडी। तो आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि स्थापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। वो कॉन्सेप्ट है शून्यक का। ठीक है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लिया तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं शून्यक। ये शून्यक होता क्या है। तो दोस्तों, आपको एक ये बहुपद दिया गया है, ये भी आपको एक बहुपद दिया गया है। इसी प्रकार कोई और भी आपको बहुपद है वो दिया जा सकता है। ठीक है, इस बहुपद के अंदर है हमें जो चर है ना, इस चर की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये बहुपद है, इस बहुपद के अंदर हमें चर क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो इस चर की जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इस पूरे वैल्यू का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी प्रकार ये हमें एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में चर यानी कि x की जगह ऐसा हम कौन सा मान रखें कि ये पूरी की पूरी वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अगर जिस मान पे वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम x का मान -1/3 रखने पे इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका -1/3 है वो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए आपको कोई और एक बहुपद दिया जाए। मान लीजिए कि आपको एक और बहुपद दिया जाए और इसका मान मान लीजिए कि आपने 3 रखने पे इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इस बहुपद के अंदर आपको एक चर दिया गया था, चर के जगह हमने 3 मान रखते, इस बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो 3 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यानी कि आपको कोई भी बहुपद दिया जाए उसमें चर की जगह हम कोई भी मान रखें, जिस मान पे बहुपद आपका 0 हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको फर्स्ट दिया गया है, यानी बहुपद दिया गया है 3x + 1 और हमें x की वैल्यू रखनी है -1/3 और हमें बताना है क्या इस वैल्यू पे इसका मान 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, x बराबर -1/3 रखने पर, x बराबर -1/3 रखने पर, तो दोस्तों जहां जहां पे भी x है वहां वहां पे हम क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। तो शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें बराबर का सिंबल है, हमने बराबर, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, x की जगह हम -1/3 रख रहे हैं। जहां जहां पे हमें x दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या रख रहे हैं, -1/3 रख रहे हैं। आगे हमें दिया गया है 3, x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, -1/3, फिर हमें दिया गया प्लस और 1। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, -1/3 x की वैल्यू रखी है। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है, यानी ये बाहर वाली संख्या अंदर वाली से गुणा होगी। तो 3 का गुणा नीचे भाग वाले 3 से होगा, तो यानी 3 से 3 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -1, आगे क्या दिया गया, +1, एक आपका माइनस का 1 है, एक आपका प्लस का 1 है, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम इस बहुपद के अंदर x की वैल्यू हम -1/3 रखते हैं ना, तो इस बहुपद की मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मान 0 आ रहा है तो यानी कि क्या है, आपका इसका शून्यक हो जाएगा। बहुपद का मान 0 आते ही जो मान हमने रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः x बराबर -3/1 बहुपद 3x + 1 का एक शून्यक है, ठीक है। हमें दोस्तों यही तो पूछा जा रहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें स्थापित कर करके ये बताना है क्या ये शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें ये बताना था क्या ये शून्यक है या नहीं है। ये शून्यक होगा क्योंकि ये मान हमने जैसे ही बहुपद में रखा, इस बहुपद का मान कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, शून्यक हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। आगे हम और क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसका हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया गया।
सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया गया 5x माइनस, ये x नहीं है, यहाँ पे पाई है दोस्तों, पाई है 22/7 वाला पाई है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये x नहीं है। फिर हमें इसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, 4/5 रखनी है। तो चलिए हम x की वैल्यू रख देते हैं, x बराबर 4/5 रखने पर, 4/5 रखने पर जहां जहां पे भी x हम 4/5 रख देंगे, p 4/5, ठीक है। आगे 5 हमें कितना रखना है, 4/5 रखना है, फिर माइनस, ये आपका क्या है दोस्तों, पाई है, ठीक है। अब दोस्तों ब्रैकेट का मीन्स होता है गुणा, ये तो बाहर किस में ऊपर है, ये अंदर किस में नीचे है, तो यानी इस प्रकार ये आपकी टर्म बन रही है, ठीक है। ब्रैकेट का मीन्स गुणा, तो इस प्रकार की टर्म बन रही है। 5 या आपका 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे आपका 4 बचेगा, आगे आपका कितना बचेगा, पाई बचेगा। तो यहाँ पे मान 0 थोड़ी हो रहा है। अगर आप पाई का मान 22/7 भी यहाँ पे रख देंगे तब भी ये मान आपका क्या होगा, 0 नहीं होगा। अगर ये मान 0 नहीं है तो क्या बताइए शून्य है क्या, इसका मान 0 नहीं होने पे शून्य थोड़ी होगा। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः x बराबर 4/5 बहुपद 5x माइनस पाई का एक शून्य के नहीं है, एक शून्य के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना मान है वो 0 नहीं हुआ। अगर ये मान 0 हो जाता तब तो ये शून्य कहलाता, अगर यहाँ पे मान 0 नहीं हुआ है तो यानी कि शून्य के नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था तीसरे का। आगे हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं, तीसरे का ही। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या बताना है, किस पे चेक करना है, x बराबर हमें 1 पे चेक करना है, फिर हमें -1 पे चेक करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बार चेक करना है, क्योंकि अगर घात 2 होती है तो शून्य बीच के कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन किए थे, वहां पे घात कितनी थी आपकी, 1 थी, तो यानी वहां पे शून्य कितना था आपका, 1 था। यहाँ पे आपकी घात कितनी है, 2 है, तो इसकी शून्य भी कितनी है, 2 है। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं, यानी x बराबर 1 रखने पे जहां पे भी x है वहां पे 1 रख देंगे। यहाँ पे भी 1 की स्क्वायर और माइनस आपका 1 है, 1 की स्क्वायर का मीन्स 1 - 1, तो यह मान यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। यानी इस बहुपद के अंदर हमने जब 1 रखा तो ये मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी 1 तो आपका क्या है, शून्य हो जाएगा। चलिए -1 पे भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जहां जहां पे भी x है वहां पे हम क्या कर देंगे, -1 रख देंगे, स्क्वायर -1। दोस्तों -1 की स्क्वायर, -1 की स्क्वायर का मीन्स क्या है, -1 खुद से 2 बार गुणा होगा, माइनस का गुणा माइनस से तो ये प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 से तो यानी ये 1 हो गया। 1 की स्क्वायर दोस्तों, -1 की स्क्वायर का मान कितना है, प्लस का 1 आया है, ठीक है। तो इसका मान अपने पास आ गया 1। यहाँ पे कितना है आपका, -1 प्लस 1 मिलकर कितने बना लेंगे आपके, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे भी मान अपना 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। जब हमने -1 रखा तब भी मान हमें 0 मिला, जब हमने +1 रखा तब भी हमें मान 0 मिला। तो यानी इसका मीन्स क्या हो जाएगा, अतः 1 और -1 दोनों बहुपद x² - 1 के शून्यक है, ठीक है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे चाहे हम -1 रखेंगे, अगर हम दोनों में से कोई भी वैल्यू रखें या दोनों वैल्यू हम जब भी हम x की रखेंगे तब दोनों पे हमारा मान क्या आएगा, 0 ही हमें मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x बराबर 1 -1 रखना है, फिर आपका कितना रखना है, 2 रखना है। चलिए सबसे पहले हम x बराबर -1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हमने क्या करना है, -1 रखना है। यहाँ पे x है तो -1, फिर आपका प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको रखना है -1 और आगे कितना दिया गया, -2 दिया गया। -1 और +1 मिलके कितने बनाते हैं दोस्तों, आपका 0 बना लेंगे। यहाँ पे -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। ब्रैकेट का मीन्स ये दोनों गुणा होगा, 0 का गुणा -3 से होगा तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यानी कि इस बहुपद के अंदर हमने x की वैल्यू -1 रखी तब तो हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। चलिए ये 2 पे भी अपने चेक कर लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, x का मान हम कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो जहां जहां पे भी x हम वहां क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे 2, ये आपका +1, फिर हम आगे रखेंगे 2 - 2, 2 और 1 ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। 3 का गुणा 0 से होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर दोस्तों हम इस बहुपद के अंदर अगर -1 रख रहे हैं तब भी हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है।
और इस x की जगह अगर हम 2 रख रहे हैं तब भी हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इसका मीन्स ये हो जाएगा कि जो -1 और 2 है ये आपके क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, अतः -1 और 2 बहुपद जो आपको दिया गया है x + 1 x - 2, इसके क्या है आपके दोनों शून्यंक हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बहुपद दिया गया है x² और यहाँ पे हमें मान कितना रखना है, x = 0 रखना है और चेक करना है x = 0 पे हमें मान 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम x = 0 रख लेते हैं। x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, p0 हो जाएगा और यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, 0, तो यानी 0 की स्क्वायर। 0 के स्क्वायर का मीन्स कितना होता है, 0। यानी कि इस बहुपद के अंदर हम x = 0 रखेंगे तो इस बहुपद की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो 0 मिल रही है तो अतः क्या हो जाएगा आपका x = 0 बहुपद x² का एक शून्यंक हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यंक हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, x बराबर हमें क्या रखना है, -m/l रखना है। जहां जहां पे भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप ये वैल्यू रख दीजिए। तो p हमें क्या रखना है, -m/l रखना है। तो यहाँ पे l है, यहाँ पे -m/l और ये आपका प्लस में m हो जाएगा। ऊपर दोस्तों यहाँ पे कितना l, यहाँ पे भी नीचे कितना l, ब्रैकेट का मीन्स क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यानी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -m और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, प्लस का m। तो दोस्तों माइनस का एक m है, यहाँ पे प्लस का एक m है, दोनों क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। किस प्रकार, जिस प्रकार माइनस का 1 और प्लस का 1 मिलके आपके कितना हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, इसी प्रकार ये भी आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी कि अगर हम इस बहुपद के अंदर x = m/l अगर हम रखते हैं तो इस बहुपद का हमें मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 मान मिलते ही ये क्या हो जाता है, इसका शून्यक हो जाता है। तो अतः x = -m/l बहुपद lx + m का क्या हो जाएगा, एक शून्यंक हो जाएगा। ये तो दोस्तों हमें चेक करना था, अगर हमें 0 मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, शून्यंक हो जाएगा। अगर आपको 0 नहीं मिल रहा है तो आपका शून्यंक ये नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका पॉइंट नंबर 7 हमें दिया गया है। इसमें बहुपद दिया गया है 3x² - 1 और यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है -1/√3, फिर हमें रखनी है 2/√3, इसकी वैल्यू हमें रखनी है। तो सबसे पहले हम x = -1/√3 रखते हैं। जहाँ जहाँ पे भी हमें x दिखाई दे रहा है हम वहाँ ये वैल्यू रख लेंगे। आगे आपका 3 है और यहाँ पे -1/√3 की होल स्क्वायर, ये हमें माइनस दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, यानी -1/√3 की होल स्क्वायर को हम सोल्व करते हैं। इसका मीन्स क्या है, ये खुद से कितनी बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। स्क्वायर का मीन्स ये होता है, यानी -1/√3 ये खुद से गुणा होगा, यानी -1/√3 से ये गुणा होगा। ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी तो 1 आ जाएगा, माइनस का गुणा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अपॉन में कितना है, √3 और √3, √3 का गुणा √3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, घातांक के नियम आपको बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि रूट का मीन्स होता है पावर 1/2 है, फिर ये गुणा हो रहा है किससे, √3 से, यानी फिर इसकी भी पावर कितनी है, 1/2 है। आधार समान है, यानी यहाँ पे भी आधार 3 है, यहाँ पे भी आधार 3 है, तो घातें जुड़ जाएगी। घातें 3 जुड़ेगी तो यानी ऊपर यहाँ पे भी आधा है और यहाँ पे भी आधा है, मिलके कितना बना लेंगे, 1 बना लेंगे। 3 की पावर 1 का मीन्स क्या होगा आपका, 3 ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग √3 गुणा √3 का मान कितना आ गया अपना, 3 आ गया। यानी इस पूरे पद की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं गुणा 1/√3 की जगह हमने क्या रख दिया, 1/3 और -1। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा 1 में से जब हम 1 घटाएंगे तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि इस वैल्यू पे तो इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तो आपका शून्यक है। चलिए अब सेकंड पे भी हम चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, x = 2/√3 रखने पर, चलिए हम रख के देख लेते हैं। p की जगह हमें क्या रखना है, 2/x की जगह हमें रखना है 2/√3, फिर हमें बराबर 3, 2/√3 की स्क्वायर, फिर अपना है -1 है। दोस्तों इसकी स्क्वायर का मीन्स क्या है, 2 की स्क्वायर का मीन्स कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा।
और नीचे √3 है, √3 का स्क्वायर का मीन्स मैंने आपको यह बताया, आप कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आगे हमें कितना दिया गया, -1 दिया गया। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, 4 - 1 का मान कितना होता है, 3 होता है। अगर यहाँ पे मान 0 होता तब तो ये शून्यक होता, यहाँ पे मान क्या हुआ है अपना, 0 नहीं हुआ है, तो यानी ये शून्यक नहीं हुआ है। तो इस बहुपद के लिए x बराबर -1/√3 तो आपका शून्यक है, और 2/√3 इसका बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, यह आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। दोस्तों आपको सिर्फ ये वैल्यू रखनी है, मान 0 आ जाता है तो शून्यक है, अगर मान 0 नहीं आता है तो ये आपका शून्यक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपना लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या रखनी है, x की वैल्यू 1/2 रखनी है। तो चलिए हम x की वैल्यू 1/2 रख के चेक कर लेते हैं। p यहाँ पे रखनी है 1/2 बराबर 2, x की वैल्यू रखनी है 1/2, ये भी आपका कितना है, +1 हो जाएगा। 2 से 2 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, और 1 + 1 का मान कितना होता है, 2। मान 2 आया, अगर 0 आता तब तो ये शून्यक हो जाता है। यहाँ पे कितना है, 2 आया, तो आपका क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो आपको लिखना कैसे है, अतः x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे लिखना है कि अतः x बराबर -1/√3 तो बहुपद का शून्यक है, लेकिन 2/√3 है, ये बहुपद का क्या है, शून्यक नहीं है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंदर हमें 6-7 क्वेश्चन ये पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तो हमें शून्यक वो दिए गए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें शून्यक ज्ञात करनी है, यानी कि हमें वो वैल्यू ज्ञात करनी है बहुपद की जिस पे बहुपद का मान कितना हो जाए, हमें 0 मिले। ठीक है, वो वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हटा रहा हूँ। तो इसके अंदर हमें 7 क्वेश्चन पूछे गए, इन्हें हमें किस प्रकार सोल्व करना है वो आप देख लीजिए। मान लीजिए कि हम फर्स्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है px बराबर x + 5 हमें दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, यानी वो वैल्यू ज्ञात करनी है जिस पे इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, px बराबर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। px बराबर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे। एक तो हमें px बराबर दिया गया x + 5, एक आपका क्या हो जाएगा, px बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी px की एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू है, दोनों वैल्यू बराबर है तो इनको हम दोनों में रख देंगे। x + 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों px बराबर हमें ये दिया गया है और px बराबर ये हमने लिया है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है, px के बराबर ही है, तो यानी ये दोनों वैल्यू भी क्या होगी, आपकी बराबर होगी। तो x + 5 के बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो मान इस तरफ जा रहे हैं आप इस तरफ भेज दीजिए, ये प्लस का सिंबल है तो ये मान इधर जाते क्या हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। तो यानी x बराबर आपको कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। यानी कि x बराबर -5 पे इस बहुपद की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो x बराबर -5 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना था, तो इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, x बराबर -5। अब -5 आप इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं, इसका बहुपद का आपको मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये दोस्तों आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक तो आपको क्या करना है, एक तो दिया गया है px बराबर और एक आपको px बराबर 0 ले लेना है। ठीक है, सेकंड हमें ये इस प्रकार दिया गया है, px हमें दिया गया है x - 5 और हमने ले लिया px बराबर कितना है, 0। यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, px के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 0 हो गया। ये यहाँ पे माइनस है, बराबर की साइड में जाती है क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यानी ये प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 इस बहुपद का क्या हुआ, शून्यक होगा। यानी कि अगर आप x की जगह 5 रखते हैं तो इस बहुपद का मान आपको 0 मिलेगा। आप रख के भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सेकंड हो गया। सेकंड का शून्यक हमें कितना मिला, x बराबर 5 मिला। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, सारे के सारे क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है px बराबर 2x + 5 हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, px बराबर 0 लेंगे।
और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ये लीजिए 0 के बराबर होगी। अब ये यहाँ पे प्लस के अंदर है, बराबर में जाते ही माइनस हो जाएगा, तो यानी 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रखनी है, तो यानी इसके अंदर ये 2 गुणा में है तो बराबर में जाती है भाग हो जाता है। यहाँ पे गुणा पे है तो ये भाग हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में होता तो यहाँ पे भाग में आ जाता। यानी बराबर में जाती है संख्या इस प्रकार होती है, अगर गुणा में है तो भाग में जाएगी, अगर भाग में है तो गुणा में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 है, 2 यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5/2। यानी कि इस बहुपद के अंदर अगर हम x बराबर -5/2 रखेंगे तो हमें मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जैसे मान 0 मिलेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। हमें शून्यक ही तो पूछा गया था, तो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा x बराबर -5/2। चलिए ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया px बराबर 3x दिया गया है। बीच में आपका क्वेश्चन नंबर ये है 4, हमें दिया गया px बराबर दिया गया 3x - 2 हमें दिया गया। px बराबर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 3x - 2 बराबर हम क्या रखेंगे, 0 हमने रख दिया। वैल्यू यहाँ पे माइनस किया, बराबर में जाते क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 3x ये आपका प्लस में 2 यानी 2 हो गया। यहाँ पे हमें x रखना है तो यानी गुणा में है तो उस तरफ आ जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2/3। यानी x बराबर हम इस बहुपद के अंदर 2/3 रखेंगे तो मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x बराबर 2/3 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया px बराबर 3x दिया गया, px बराबर हमें दिया गया 3x और हमने px बराबर ले लिया 0। हम क्या करेंगे, 3x बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, तो जो वैल्यू है इस तरफ भेज देंगे। तो x 0/3, 0 के अंदर किसी भी संख्या का आप भाग दे दीजिए तो इसका मान हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो यानी वो वैल्यू कौन सी है जिसपे इस बहुपद का मान 0 होगा, x बराबर 0 रखते इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो 0 इस बहुपद का क्या है, शून्यक हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमें दिया गया दोस्तों px बराबर ax दिया गया। यहाँ पे बोला गया है कि a है ना वो 0 के बराबर आपको नहीं लेना है। ठीक है, a नहीं लेना है, तो यानी यहाँ पे हमें x का मान ही निकालना है। ठीक है, px बराबर हमें दिया गया ax, हमने मान लिया px बराबर आपका 0। ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। हमें a की वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रखेंगे। ये लीजिए आपका x और a है इसके भाग में चला जाएगा, यानी a बटा यहाँ पर 0 हो जाएगा। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या आपकी 0 नहीं है। ठीक है, तो a के अंदर 0 के अंदर हम a का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 0 आएगा। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दो 0 आएगा। तो x बराबर हमें वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। ठीक है, तो यानी कि इस बहुपद के अंदर हम x बराबर 0 रखेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो 0 ही इसका बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की px बराबर आपको दिया गया है cx प्लस d। px बराबर आपको दिया गया cx प्लस d हमें दिया गया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है c है ना वो 0 के बराबर नहीं है, यानी c का मान है वो 0 तो नहीं है। बाकी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है। c और d वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी ये परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय के अंदर पूर्ण भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकती है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन c है वो सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमें दिया गया है और हम क्या करेंगे, px बराबर 0 ले लेंगे। px बराबर हमने 0 ले रहा है, हम c बराबर 0 नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cx प्लस d बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। d इस तरफ आएगा तो d इस तरफ आते क्या हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा, यानी cx बराबर क्या हो जाएगा, d माइनस का हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो c इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -d/c। अगर इस बहुपद के अंदर हम x की जगह -d/c अगर रखते हैं तो इस बहुपद का मान हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। जिस वैल्यू पे भी हमें मान 0 मिलता है तो वो क्या हो जाता है, आपका शून्यक हो जाता है। तो यानी x बराबर -d/c इस बहुपद का क्या एक शून्यक हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार जो अपनी एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ठीक है, होपफुली दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। ठीक है,
फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।